justice, whatever, however it is, be enough is enough. वो रोई भी होगी, वो चिल्लाई भी होगी, उसने मदद भी मांगी होगी, पर ना कोई मदद करने आया और ना कोई उसे बचाने आया। वो घायल होके भी खुद को और खुद की आबरू को बचाती रही। वो तब तक लड़ती रही जब तक उसके अंदर जान थी, पर जख्मों की लिस्ट इतनी लंबी थी कि आखिर में उसने उस जख्मों के आगे हार मान ली। इसी तरह लोगों की जान बचाने वाली एक जूनियर डॉक्टर अपनी जान खो देती है। आखिर इस वारदात को अंजाम देने वाला संजय रॉय, उसने ऐसा क्यों किया? क्या उसकी कोई दुश्मनी थी डॉक्टर से, या उसकी नीयत खराब थी? क्या इसमें वो अकेला था या कोई और भी उसके साथ शामिल थे? आइए सब कुछ जानते हैं इस वीडियो में। दरअसल 2019 में संजय रॉय कलकत्ता पुलिस में एज ए वॉलंटियर ज्वाइन होता है। इसी वजह से उसे आरजीकर हॉस्पिटल चौकी में तैनात किया जाता है। फिलहाल वो इसी चौकी में तैनाती पे था और कभी कभी वो पुलिस बैरक में सो भी जाता था। संजय रॉय जो सरकारी अस्पतालों में दलाली भी करता था। दरअसल वो मरीज को दाखिला करवाने के नाम पे कुछ पैसे लेता था, दलाली वसूलता था। इसी तरह से 8 अगस्त को उसने एक मरीज को दाखिला दिलवाया, फिर वो चला जाता है। फिर उसी रात 8 अगस्त को रात को 1 बजे वो वापस आता है और जिस मरीज को उसने सुबह दाखिला करवाया था उसको जाके मिलता है। फिर वो और मरीज का रिश्तेदार दोनों आरजीकर हॉस्पिटल के पीछे वाले हिस्से में जाते हैं और वहाँ पे जाके दोनों शराब पीते हैं। शराब पीते पीते 3 बज जाते हैं। इसके बाद रिश्तेदार अपने घर चला जाता है और संजय रॉय उसी हॉस्पिटल में वापस चला जाता है। इस बार वो 3rd फ्लोर पे जाता है जहाँ पे सेमिनार हॉल भी है, और बदकिस्मती से उसी हॉल में लेडी डॉक्टर अपना काम खत्म करके खाना खा के मम्मी से बात करके वहाँ पे आराम कर रही थी। संजय की नज़र उस पे जाती है। रात के 3 बजे 3rd फ्लोर पे पूरा सन्नाटा था, हॉल में भी सुनसान था। इसी मौके का फ़ायदा उठा के संजय उस जूनियर डॉक्टर की आबरू लूटता है। जूनियर डॉक्टर अकेले ही लड़ रही थी, चिल्ला रही थी, रो रही थी, पर उसे बचाने के लिए कोई नहीं आया। लड़ते लड़ते उसकी आंखों का चश्मा भी टूटता है, जिसके कांच उसकी आंख में चले जाते, खून निकल जाता है। ये सब कुछ होता रहा 40 मिनट तक, पर ना कोई बचाने आया और इसी तरह ये लेडी डॉक्टर अपनी जान खो बैठती है। कमाल की बात तो ये है कि सुबह 4:37 पे संजय रॉय ये सब करने के बाद उसी पुलिस चौकी में जाके सो जाता है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। फिर सुबह के 8 बज चुके थे। ठीक इसी समय पे हॉस्पिटल का एक स्टाफ सेमिनार हॉल में एंटर होता है, जहाँ पे उसे अर्धनग्न अवस्था में जूनियर डॉक्टर की लाश मिलती है। इस बात को लेके पूरे हॉस्पिटल में हंगामा हो जाता है। तब तक पुलिस भी आ जाती है। पुलिस को मौके पे एक लैपटॉप और नेकबैंड, ब्लूटूथ नेकबैंड मिलता है। ये सब देखने के बाद पुलिस पूरे स्टाफ से पूछताछ करती है और साथ में सीसीटीवी कैमरास भी चेक करती है। और जब सीसीटीवी कैमरास चेक करती है तो उसे एक लड़खड़ाता हुआ इंसान दिखता है, जो कि होता है संजय रॉय। पुलिस जब कैमरास चेक कर रही थी तो वो देखती है कि संजय जब सेमिनार हॉल में जाता है तो उसके गले में नेकबैंड था, पर जब वो बाहर निकला तो उसके गले में नेकबैंड नहीं था। ये देख के पुलिस को पक्का यकीन हो चुका था कि इस वारदात के पीछे संजय का हाथ है। वहाँ से पुलिस सीधा बैरक में जाती है, संजय को उठाती है, उसका मोबाइल लेके ब्लूटूथ से कनेक्ट करती है तो ब्लूटूथ सीधा कनेक्ट हो जाता है। उसके बाद संजय से पूछताछ होती है। संजय का डीएनए सैंपल लिया जाता है, उसका और लेडी डॉक्टर का डीएनए सैंपल लेबोरेटरी में भेजा जाता है। हालांकि अब ये केस पुलिस से लेके सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया गया है। वैसे लोगों का तो ये कहना है कि इस वारदात के पीछे अकेला संजय नहीं है, और लोग भी शामिल हैं। वैसे आपको क्या लगता है? आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये केस अब सीबीआई के हाथ में आ चुका है और सीबीआई को पॉलीग्राफिक टेस्ट करने की मंजूरी भी मिल चुकी है। हो सकता है पॉलीग्राफिक टेस्ट में और खुलासे हो जाए। इसी दौरान लेडी डॉक्टर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर पे जितने भी जख्म मिले हैं वो उस वक्त पे मिले हैं जब वो खुद को बचा रही थी, और इसी कोशिश में उनके चश्मे का कांच भी टूट जाता है और वो टूटा हुआ कांच उनकी आंखों में चला जाता है, जिसकी वजह से उनकी आंखों से खून बहने लगता है। उनके चेहरे पे तब निशान आते हैं जब वो आरोपी उनके साथ जबरदस्ती करता है। उनके प्राइवेट पार्ट पे तब निशान आए थे जब वो बेहोश हो चुकी थी। हम सब चाहेंगे कि ऐसी वारदातें रुकनी चाहिए और ऐसी वारदात को जो भी कोई अंजाम देता है उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए।